फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे मीडिया को आजकल लोग दुर्व्यसन कहने लगे और इससे परेशानी का बड़ा सबब मानने लगे हैं। लेकिन दोनों पहलू होते हैं। तो मैं फेसबुक के मामले में मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। और जहाँ तक कि मेरा अपना निजी अनुभव है, मुझे तो यहाँ पर अच्छी बातें और अच्छे लोग ज़्यादा मिले। आज ऐसे ही कुछ अच्छे लोगों की वजह से एक बेबात में बात की बात निकल आई है, और कभी कभी बेबात में काम की बात निकल आती है। या यूँ कहिए कि फेसबुक पर मुझ शक्करखोर ने अपनी शक्कर ढूंढ ली मैंने। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, इस पर टिप्पणी कीजिए। आपकी टिप्पणियों की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें मुझे लगता है आप सब लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं मेरे साथ, या कहिए मेरे साथ मुझे खिजा रहे हैं। मेहरबानी करके मुझे उपकृत कीजिए, टिप्पणियाँ कीजिए। इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, यहाँ जो 3 चित्र लगे उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहला चित्र जो सबसे ऊपर है वो ईश्वर चंद जी हैं। ये भवानी मंडी के वकील हैं, प्रतिष्ठित वकील हैं, अग्रणी वकील हैं। और वकील तो क्या हैं, आप इन्हें विधि विशेषज्ञ से आगे बढ़कर विधि ऋषि का दर्जा दे सकते हैं। उम्र के 85वें बरस में चल रहे हैं, समाजवादी हैं। उसी के चलते अपना जाति सूचक नाम इन्होंने कभी नहीं लगाया, केवल ईश्वर चंद्र लिखते हैं। ये अलग बात है कि सारा शहर उनको जानता है कि ये क्या है। और भवानी मंडी में वकीलों की 2 पीढ़ियों को इन्होंने शिक्षित विकसित किया है और आज भी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा पर कई वकील इनके चरण स्पर्श करने के लिए वहाँ जाते हैं। इनसे मेरी मुलाकात केवल फेसबुक की वजह से हुई, और इसी वजह से इनके निवास पर जाने का, मुझे इनके आवभगत का आनंद लेने का मुझे सौभाग्य मिला। हालांकि उसके बाद से इनका अपराधी बना हुआ हूँ, वो बात फिर कभी। दूसरा चित्र धीरेन्द्र राहुल का है। ये कोटा में निवास करता है और बहुत बड़ा पत्रकार है राजस्थान का। मैं तू तड़ाक से इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसको मैंने 1975-76 से विकसित पल्लवित होते हुए देखा है। मंदसौर में था ये, भानपुरा का मूलतः रहने वाला है। और जब मैं मंदसौर में एक अखबार का संपादन किया करता था, दशपुर दर्शन का, तब से इससे मेरा संपर्क है। और तब ये पत्रकारिता में सीखने की कोशिश से आया था, और उन दिनों इसकी बाल सुलभता और निश्चलता मुझे आज तक मोहित किए हुए है। ये बिल्कुल निश्चल निष्पाप होकर बात करता है। हम लोग हर रविवार को मंदसौर के दशपुर कुंज में इकट्ठा होकर कुछ बातचीत किया करते थे, तो ये वहाँ आता हम सबके बीच में और बहुत सहजता से कहता है कि मैंने नई कविता लिखी है, आप सुनेंगे क्या। हम हाँ भरते तो ये कविता सुनाता, हम ना करते तो नहीं सुनाता। लेकिन ना सुनने के बाद में कभी भी उदास नहीं होता था, वैसा का वैसा प्रफुल्लित रहता था। अब तो मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये पत्रिका में, इसने बड़ी राजस्थान पत्रिका में लंबे समय तक राहुल ने अपनी सेवाएं दी है। और अपने दीर्घानुभव से ये राजस्थान का बहुत बड़ा पत्रकार बना हुआ है। एक छोटा मोटा हस्ताक्षर माना जाता है पत्रकारिता में। बीच में राहुल ने फेसबुक पर अपने अनुभव लिखने शुरू किए थे। बहुत अच्छे संस्मरण थे वो, और मैंने कहा भी था कि संस्मरण लिखो, इससे आने वाली पीढ़ी को बड़ा फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारिता में अच्छे लोग बहुत आलसी होते हैं, और वो उनके पास जीवन के तमाम पक्षों से जुड़े हुए बहुत प्रेरक, अद्भुत, अविश्वसनीय, रोचक संस्मरण मिलते हैं। लेकिन मैं लिखने में आलस कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल भी इससे आलस का शिकार हो गया है। गए दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल को मैंने कई विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर राजस्थान और कोटा के, खासकर के प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला के चुनाव की समीक्षा को लेकर जो बड़ी विश्लेषणात्मक टिप्पणियाँ की थी, बहुत ही सारगर्भित होती थी, बहुत प्रभावी होती थी। तो दूसरा चित्र उस राहुल गोदारा का है जिससे मिले मुझे कम से कम 50 बरस अधिक हो गए हैं। तीसरा चित्र है, यह सरिता अरगर है, भोपाल में निवास करती हैं। इनसे भी मेरी मुलाकात केवल फेसबुक की वजह से हुई है। बड़ी सुरुचि संपन्न विदुषी गृहिणी हैं। इनकी सुरुचि का अनुमान आप इनके फोटो से लगा लीजिए, जो इन्होंने फेसबुक पर अपने प्रोफाइल पर लगा रखा है। बहुत कलात्मक फोटो है, इससे आप इनकी सुरुचि का अनुमान लगा लीजिए। बहुत ही यूँ तो गृहिणी है, लेकिन बहुत, जैसे कही कि बहुत अत्यधिक अध्ययनशील है, अध्येता है। और अपनी बात जब भी कहती हैं तो तार्किकता और तथ्यपरकता से करती हैं, हवा में लट्ठा नहीं घुमाती हैं। निष्पक्षता बरतने में मैंने देखा है कई बार ये खुद के साथ भी क्रूर हो जाती हैं। और ये ऐसी समीक्षक हैं कि इनके घाट पर शिवराज, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सब बिना पानी और साबुन के बिना बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो आज
कि संयोग से एक एक मामले में हम तीनों इकट्ठे हो गए, एक छोटी मोटी बहस हो गई थी हमारी फेसबुक पर। उसी के जरिए कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और बिना बात के भी अपने काम की बात तलाश की जा सकती है, इसका एक नमूना भर हो सकता है। ये मेरी निजी धारणा है और ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे सहमत हो। हुआ क्या कि गए दिनों ईश्वर चंद जी ने एक बड़ी थोड़ी विचित्र टिप्पणी लिखी। उम्र की 85वें बरस में चल रहे एक अनुभवी आदमी की टिप्पणी थी। उन्होंने लिखा था कि मैं खर्च करने में बहुत लापरवाह रहा हूँ, और स्थिति हो गई है कि मुझे रहीम की वो पंक्ति याद आती है, मीतन नीति गलूती भय जो धरिए धनु जोरी। बोले यदि मैंने वो फिजूल खर्ची नहीं की होती तो मैं भी करोड़पति हो चुका होता। तो पढ़ के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इस उम्र में वकील साहब को ये अनुभूति क्यों हो रही है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि इसके साथ साथ रहीम ने एक बात और कही है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। कि जब घर में नाव में पानी बढ़ जाए और घर में संपत्ति से अधिक आवश्यकता अधिक पैसा आ जाए, तो समझदारी इसी में है कि उसको दोनों हाथ से उलीच कर बाहर कर दिया जाए, उससे मुक्ति पाई जाए। तो सरिता जी ने तो उनको बड़ी सार्थक और अर्थवान टिप्पणियाँ की, लेकिन राहुल ने मुझे कहा कि इसका पूरा अर्थ भी समझा देते ज़्यादा अच्छा होता। कुल मिला के ये जो जिस मुद्दे बात करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बीमा की वजह से करोड़ों पतियों लोगों के घरों में जाता हूँ मैं, और पैसे के मामले में मेरा मानना है कि पैसा इस दुनिया का सबसे गरीब तत्व है, जो खुद भी अकेला हो जाता है और दूसरों को अकेला करने में बड़ा माहिर है। खुद अकेला होने में अभिशप्त है और दूसरों को अकेला करने में बड़ा माहिर है। पैसा जैसा कि रहीम की बात रहीम में और जो वकील साहब ने कही थी, उस बात में वो वकील साहब की बात फिर आगे जब मैंने तलाश की तो वो रहीम का दोहा नहीं था। रहीम का वो दोहा के बजाय वो था बिहारी का दोहा। बिहारी सतसई से लिया हुआ है। बिहारी हमारे बड़े महाकवि हुए हैं। पूरा दोहा इस तरह से है, मीतन नीति गलूती भय जो धरिए धनु जोरी, खाए खर्चे जो जुरे तो जोरिए करोरी। वकील साहब ने दूसरी पंक्ति नहीं पढ़ी, केवल पंक्ति पढ़ी, पहली पंक्ति पढ़ी। और रहीम और बिहारी लगभग एक ही बात कहते हैं कि बिहारी का कहना ये है, सलाह देते हैं किसी धनवान मित्र को तो धन होते हुए भी दुख में पड़ा होता, उसको उन्होंने कहा कि हे मित्र, ये ठीक नहीं है कि मर खप कर, मर पच कर, दिन को दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, और अत्यंत दुख सहकर इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है, इसे तुम ही पड़ा रहने दो। अरे अच्छी तरह खुद पे खाओ, खर्चो, और उसके बाद जो बचे तो हो सके तो उससे भले करोड़ों जोड़ लो, लेकिन खुद पर से जरूर खर्च करो। तो वकील साहब ने तो खुद पे खर्च किया, उन्हें दुखी होने की आवश्यकता क्यों हुई। और रहीम ने तो इससे अधिक और ज़्यादा तात्विक बात कही। इनसे एक नीचे वो तो खर्च करने वाली बात भी नहीं कहते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से नाव में पानी अनावश्यक होता है, संकटदायक होता है, नाव में जब हम बैठते हैं तो सूखी होती है, और नाव में हम उतना ही पानी लेकर साथ में चलते हैं कि जितना हमें पीने के लिए आवश्यक होता है। यानी नाव में पानी तो होता है लेकिन वो अनावश्यक नहीं होता है, आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। तो जैसे ही अनावश्यक पानी वहाँ आता है तो नाव के डूबने का खतरा आ जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नाव में बैठे जितने यात्री हैं सब मिलकर उस नाव के पानी को बाहर फेंकते हैं। तो रहीम वो कहते हैं, बिहारी तो कहते हैं कि अपने खाने खर्चने के बाद में, यहाँ तो रहीम कहते हैं कि अनावश्यक, आवश्यकता से अधिक जो भी हो उसे तत्काल मुक्ति पा जाइए और तब और सुरक्षित निश्चिंत रहिए। तो इन दोनों दोहों में जो मैंने महसूस किया कि धन की आवश्यकता, धन की अधिकता और धन की व्यर्थता, ये बात आगे तक जाती है, जहाँ शायद कबीर कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। तो हमारा भारतीय दर्शन सदैव हमें आवश्यकता से अधिक संग्रह न करने के लिए परामर्श देता है, सलाह देता है, टोकता है, चेतावनी देता है कि यदि ऐसा हो गया तो तकलीफ में आ जाओगे, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित थे, आवश्यकता से अधिक सब दुख देता है। और मैं ईश्वर को साक्षी मान कर कह रहा हूँ, मैंने आवश्यकता से अधिक संपत्तिवान करोड़ों पतियों के घरों में इनके जो दुख देखे हैं मित्रों, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसे प्रत्येक घर से जब मैं लौटता हूँ तो मैं हर बार कहता हूँ कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है कि इन्हें मुझे इस स्थिति में नहीं रखा, मैं इनसे काफ़ी सुखी हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। तो बात चली थी कि धन की आवश्यकता, अधिकता, व्यर्थता, अपने अपने विवेक से हम इसकी विवेचना करते रहें। ये हमें कम से कम इस प्रकरण से जो मैंने महसूस किया, ईश्वर चंद जी की एक पंक्ति ने मुझे प्रेरित किया कि मैं समय समय पर अपनी स्थिति की विवेचना करता रहूं, मंथन करता रहूं, क्योंकि मंथन से ही नवनीत मिलता है।
और विचार मंथन से जीवन नवनीत मिलता है। तो हम तब देखें कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक यदि कुछ है और किसी को अपने वालों को संकट में है तो उसकी सहायता करें, और सहायता भी करें तो इस भाव से करें कि वो पैसा हमें वापस कभी नहीं मिलने वाला है। ऐसी विवेचना जो आज ईश्वर चंद जी के माध्यम से और राहुल के माध्यम से और सरिता जी के माध्यम से आज मुझे करने का मौका मिला, तो मुझे लगता है कि निजी स्तर पर मैं सोचता हूँ कि ऐसी विवेचना और कुछ करे नहीं करे आदमी को लालची होने से और संवेदन होने से बचाते हैं और मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में मदद करते हैं। तो बिहारी और रहीम, कबीर, ईश्वर चंद जी, धीरेन्द्र, सरिता अरगरे और मैं, हम सब मिलके आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आर्थिक संदर्भों में, संपत्ति के संदर्भों में, समृद्धि के संदर्भों में अपने अपना समय समय पर विवेचन करते रहिए, मंथन करते रहिए और जीवन नवनीत प्राप्त कर लीजिए। और आपको यदि कुछ मिलता है मुझे बताइए, और मेरे माध्यम से बाकी हम चारों को भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी। कृपा कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मदद कीजिएगा। धन्यवाद।